बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ ज़ारा। मौजू है खौलते पानी के समंदर, खून के आंसू और जहरीले कीड़े। जब अरबों खरबों इंसान जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो जहां इंसान हो वहां जानवर, दरिंदे, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। हदीस पाक में जहन्नम के सांप और बिच्छू का जिक्र है। ये सांप और बिच्छू दुनिया के सांप बिच्छुओं की तरह ना होंगे, बल्कि दोस्तियों के कदो कामत के मुताबिक ही वहां की चीजें होंगी। वो सांप बिच्छू बहुत ज्यादा खौफनाक, बेइंतहा जहरीले और दुनिया के सांप बिच्छुओं से बहुत ज्यादा बड़े होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजख में बकती ऊंटों की तरह सांप होंगे। एक सांप एक बार काटेगा, दोज़खी इसकी सख्ती और जहर 40 बरस तक पाता रहेगा। और दोज़ख में पालान बंद खच्चरों की मानद बिच्छू हैं। इनमें से एक काटेगा, वो इसका जहर 40 बरस तक पाता रहेगा। इसमें एक बात काबिल गौर ये है कि आखिरत में मौत नहीं होगी। अगर कोई दोज़खी किसी सांप और बिच्छू को मार डालना चाहे, जिस तरह के दुनिया में इंसान सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े मकोड़ों को मार डालता था, वो आखिरत में ऐसा ना कर सकेगा। किसी सांप से जान छुड़ाने के लिए इसे मार ना सकेगा। किसी बिच्छू के डसने पर इससे इंतकाम लेने के लिए इसे मार ना सकेगा। क्योंकि सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, किसी को मौत ना आएगी, किसी को मारा ना जा सकेगा, इसलिए कि आखिरत में मौत ना होगी। जिस सांप या बिच्छू को मारना चाहेगा वो और ही इसका दुश्मन बन जाएगा। और आखिरत में खाल और जिस्म और गोश्त का बदलता रहेगा। ये नहीं कि नया गोश्त आने पर कुछ सुकून मिल जाए, मगर इस तरह आनन फानन ऐसा होता रहेगा कि दोज़खी को पता भी ना चलेगा। इसकी रूह तो मौजूद होगी, लम्हे लम्हे जिस्म जलता और बदलता रहेगा। ये इसलिए भी बताया गया है कि कोई ये ना सोचे कि दोज़ख की आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा, मगर वहां मौत नहीं होगी। और ये भी मुमकिन है कि सारी खाल एकदम न बदल जाए। बहरहाल, चूंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसे बयान फरमाया है, इसलिए खाल जिस्म का बदला जाना बरहक है। फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाबा इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक जो मुनकिर हुए हमारी आयत से, इनको हम डालेंगे आग में, जिस वक्त जल जाएगी इनकी एक खाल तो हम बदल देंगे इनको और खाल, ताकि चखते रहें अजाब। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। खौलते पानी के समंदर। जहन्नम में खौलते पानी का समंदर होना कोई अजीब बात नहीं। फरिश्ते जो जहन्नमियों पर डालेंगे, आखिर वो पानी कहीं से लाएंगे। और जहाँ चश्मे हों, तालाब और समंदर भी होते हैं। ये नहीं, ये पानी नहीं, दहकता हुआ सयाल मादा होगा। और फिर बहती पीप और खून होगा। इसमें वो खून भी होगा जो अहले दोज़ख के रोने से इनकी आंखों से जारी होगा। बहता हुआ सयाल पानी जिस पर अहले जहन्नम आएंगे और जाएंगे। आना जाना इसलिए होगा कि आग की गर्मी से घबराएंगे। दुनिया में पानी आग से कम गर्म था। इनके जहन में यही होगा कि पानी की तरफ जाएं, मगर पानी और ही जालिम होगा, इनकी जिल्द को गलाने लगेगा। फिर पीछे को पलटेंगे जहां दहकती आग होगी। दरमियान में कोई वक्फा और जगह ना होगी। ये भी हो सकता है कि जालिम फरिश्ते इन्हें इधर से उधर ले जाएं। फरमाया, इनके आने जाने के मुतल्लिक फरमाया, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैना हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठ जानते थे। वो फिरेंगे इसके और खौलते पानी के दरमियान। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। दुनिया में गर्म पानी को कुछ देर रख दें तो वो ठंडा हो जाता है, मगर अहले जहन्नम पानी को रख कर ठंडा नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आग में पानी ठंडा कैसे हो। दूसरा ये कि इनके पास बर्तन कहाँ होंगे। फरिश्तों के पास गंडासे होंगे, जिसे एक तरफ से पकड़कर दोज़खी के मुंह के पास लाएंगे।
अभी मुंह में गया नहीं, दूर से इसकी हरारत से चेहरा भुन जाएगा, मुंह के पास आएगा तो खाल लटक कर गिर जाएगी। जबान कहाँ बचेगी, हड्डियां जिन पर दोबारा गोश्त चढ़ा दिया जाएगा, और फिर पानी पास आते ही वही अंजाम। फरिश्ते दोजख के ये ना कहेंगे कि इन्हें पानी पी लेने दो, इनका मकसद भी इन्हें अजाब पहुंचाना है। कभी सदियों की प्यास और आग की तपिश के मारे दोस्त की बहते खौलते पानी पर जा गिरेंगे कि किसी तरह यही पी लें, और प्यासे ऊंटों की तरह पीना शुरू कर देंगे। मगर वो प्यास बुझाने वाला पानी नहीं होगा, इंसानों को जलाने और गलाने वाला होगा। इसके मुतालिक फरमाया, फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून अफरअयतुम मा तुमनूना आ अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून। फिर इस पर खौलता पानी पियोगे जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं, ये इनकी मेहमानी है आखिरत के दिन। हमने ही तुम्हें बनाया है, फिर तुम यकीन क्यों नहीं करते? भला देखो तो जो तुम टपकाते हो, क्या इससे तुम इंसान बनाते हो या हम बनाते हैं? खून के आंसू। अहले जहन्नम की जिसामत कदामत बहुत बड़ी कर दी जाएगी। जलते जलते इनके जख्मों से पीप और खून जारी होगा। जख्मों, पीप और अहले जहन्नम की गंदगी और गलाजत इस कदर होगी कि इससे भी नाले बन जाएंगे। अहले जहन्नम शिद्दत गम से रोएंगे, इनके आंसू खत्म हो जाएंगे और आंसू आंखों से खून जारी होगा। इनके बड़े कदो कामत की वजह से इनके खून के आंसुओं के नाले बहुत बड़े होंगे। हजरत अनस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो रोवो, अगर रोना ना आए तो तकल्लुब से रो, क्योंकि अहले जहन्नम रोएंगे, इनके आंसू इनके रुखसारों पर नालों की तरह बहेंगे, हत्ता कि इनके आंसू खत्म हो जाएंगे, खून बहने लग जाएगा, इनकी आंखें जख्मी हो जाएंगी, अगर इसमें कश्तियां छोड़ दी जाएं, बहने लग जाएं। रिवायत के शराल सना में अहले जहन्नम की जख्मों की पीप को गसाक कहा गया है। वो इस कदर रवा होगी कि इससे भी दरिया बहने लगेंगे और इससे इंतहाई बदबू होगी। हदीस पाक में है कि इसकी जरा सी मिकदार यानी गसाक का एक डोल भी दुनिया में डाल दिया जाए तो इसकी बदबू से अहले दुनिया सड़ जाए, और बहुत से अहले जहन्नम को पिलाई जाएगी, और जहन्नम के फरिश्ते हथौड़े मार मार कर ये काम करेंगे। बयान हुआ कि इनके हथौड़े और गुर्ज इस कदर बड़े होंगे कि अहले दुनिया मिलकर उठा ना सके। अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गसाक का एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए, अहले दुनिया बदबू से सड़ जाए। पीप के पानी को जिसकी थोड़ी सी मिकदार से लोग सड़ जाए, मर जाए, दोस्ती से गले से ना उतार सकेगा। इसकी गंदगी, गलाजत और बदबू की वजह से इसे गले से ना उतार सकेगा। वो गंदगी, गलाजत और बदबू भी गोया इसके लिए मौत होगी। फरमाया, पिलाएंगे इसे पानी, पीप का घोंट घोंट पीता है, इसे गले से नहीं उतार सकता, चली आती है इस पर मौत हर तरफ से और वो नहीं मरता। सूरह इब्राहिम। फिर फरमाया, बेशक शरीरों के लिए बुरा ठिकाना है और बुरी जगह है ठहरने की। अब चखेंगे इसमें गर्म पानी और पीप और इस तरह की कुछ चीजें। ये एक फौज है कि दस्ती आ रही है तुम्हारे पास, दफा हो ये घुसने वाले आग में। फिर फरमाया, बेशक दरख्त सेंट का खाना गुनहगार का खौलता है पेट में जैसे पिघला हुआ तांबा, जैसे खौलता है पेट में जैसे खौलता पानी। पकड़ो इसको, धकेल कर ले जाओ जहन्नम के दरमियान में, फिर डालो इसके सर पर जलता पानी। ये चख, तू है बड़ा सरदार इज्जत वाला। सो कोई नहीं इसका दोस्तदार, ना मिले इसको खाना मगर 10 जख्मों का धोवन, और कोई ना खाए इसको मगर वही गुनाहगार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।